Hello students, myself Jitendra Shukla. Today we are going to discuss about isomerism in coordination compounds. What do you mean by isomerism? सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं. The compounds having same molecular formula, iso actually it is a Greek word, it means same, something is same. meros means having structure or any formula. तो isomerism क्या है? तो molecules और compounds having ऐसा लिखते हैं हम लोग कि compounds having क्या सेम मोलिकुलर फार्मूला बट क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इसको हम लोगों ने नाम दिया है भाई कि आइसोमेरिज्म कहते हैं. द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. वैसे इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह के आइसोमर्स होते हैं. मैंने तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर का लिखा है. तो आइसोमर्स इसके कोऑर्डिनेशन के दो तरह के आइसोमर हो सकते हैं. तो देखेंगे कितने तरह के, दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, है ना. कौन से? एक को हम लोग कहा करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरे को कहते हैं क्या भाई, ऐसे ही नाम है, स्टीरियो आइसोमर. तो देखिएगा स्टीरियो का मतलब क्या होता है. द आइसोमरिज्म इन स्पेस, वी विल डिस्कस इट इन लेटर, बाद में बात करेंगे इसके बारे में. स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? जब किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता हो, ऐसे कंडीशन हम लोग कहा करते हैं उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, कई 3-4 तरह के होते हैं ये. तो पहला मैं लिखता हूँ लिंकेज आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमर की फर्दर टाइप है, पार्ट है, तो उसको हम लोग वन ऑफ द टाइप इज क्या कहा आपने कि लिंकेज आइसोमर. और दूसरा एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर, ये टाइप है. और तीसरा हम लोग कहा करते हैं हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर के नाम से जाना जाता है आइसोमर. और वन ऑफ द अनदर टाइप इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर. जैसा नाम है वैसे ही इनके स्पेसिफिकेशन भी है. तो मैं इसको मिटाता हूँ और आगे चलते हैं डिटेल में वन बाय वन. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर की हम बात करेंगे. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिंकेज आइसोमर की. इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आगे हमने क्या बात किया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में लिंकेज आइसोमर क्या होते हैं. लेट अस प्रोसीड. चलिए शुरू करते हैं. पहले हमने कहा आपसे कि लिंकेज आइसोमर ये क्या होते हैं, या लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है कि कंपाउंड्स हैविंग, वो तो कॉमन फार्मूला रहेगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. एंड वन मोर थिंग यू नीड टू ऐड, वो तो कॉमन है सब में, सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में वो कॉमन रहेगा कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस रहेगा लिंकेज आइसोमर में कि क्या कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट, थोड़ा अलग रहेगा, उसको हम लोग लिंकेज आइसोमर कहते हैं. आप सिंपल से एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे. CO के साथ में हमने यहाँ लगा दिया NH3 और यहाँ क्या लगा दिया 5 लगा दिया. CO पेंटा अमाइन कोबाल्ट है ये, और यहाँ पर मैंने लगा दिया ONO, ये एक लिगेंड है, नाइट्राइटो कहते हैं, नाइट्राइटो O कहते हैं. क्योंकि नाइट्राइटो जो दो तरह का कंपाउंड होता है, अगर N से जुड़ता है तो इसको नाइट्राइटो N कहते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है. और ONO को नाइट्राइटो N कहते हैं. नाइट्राइटो ये O है, नाइट्राइटो O, और ये नाइट्राइटो N है. तो आप देखिएगा यहाँ पर इस तरह का लिंकेज मिला, और मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है Cl2 लिखा हुआ है. तो देखिएगा इसमें क्या, व्हाट विल यू सी कि ये एक कंपाउंड है, इसका नाम कुछ और होगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखूँ यार, मैंने लिखा यहाँ पर CO लिखा और NH3 के साथ में क्या लिख दिया भाई 5 है, और इट इज़ रेड कलर्ड कंपाउंड. ये साइंटिस्ट ने देखा था, वार्नर ने इसके बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि ये रेड कलर कंपाउंड है. Cl की जगह कोई भी आयन हो सकता है. इस स्फीयर के अंदर अगर ये लिगेंड नाइट्राइटो O के नाम से है या O से लिंकेज है तो इसका कलर रेड है. लेकिन इसका कलर अगर ये NO2 के फॉर्म में अवेलेबल है
तो उन्होंने क्या देखा कि इसका कलर अलग है, ये येलो कलर का है ना। तो आप क्या देखेंगे, हालांकि एक और बात, इसका नाम भी अलग है, इसका नाम अलग होगा। इसका नाम क्या होगा आप सोच करके लिखिएगा, पेंटामाइन है ना। तो पेंटामाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ऐसा कुछ नाम होगा। तो नाम आपने से लिखिएगा। चलिए, तो कैसे पहचानेंगे कहीं पर कि लिंकेज आइसोमेरियम है, कि कैसे पहचानेंगे कि किस तरह का लिगेंड रहे, तो देयर शुड बी लिंकेज आइसोमेरिज्म। आप सिंपल से पहचान जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ONO नाइट्राइटो कहीं दिख जाए, नाइट्राइटो O दिख जाए, है ना, या दिख जाए, इसका अपोजिट क्या है भाई, इसका दैट इज NO2, नाइट्राइटो O कहते हैं इसको, नाइट्राइटो N कहते हैं। इनमें से कोई भी एक अगर लिगेंड आपको दिख जाए तो पक्का है उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। हो सकता है और भी तरह के आइसोमेरिज्म हो, लेकिन लिंकेज आइसोमेरिज्म जरूर होगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, अगर उस कंपाउंड में SCN हो, है ना, यहाँ पर लिंकेज किससे हो रहा है, यहाँ पर लिंकेज S से हो रहा है, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो S कहते हैं भाई, S से लिंकेज है, S कैपिटल लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे, थायोसाइनेटो S कहते हैं। अगर यह है तो पक्का है उसमें लिंकेज होगा, क्या, दैट इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म जरूर होगा। क्यों सर, क्योंकि एक कंपाउंड ऐसा बना है और दूसरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, NCS। अब यही कंपाउंड क्या बन जाएगा, यही कहलाएगा थायोसाइनेटो, और हम लोग क्या लिखेंगे यार, N, है ना। तो लेटेस्ट रिकमेंडेशन आप देखेंगे बुक में इस तरह का है। पहले इसको आइसोथायोसाइनेटो कहते थे, लेकिन आजकल अभी लेटेस्ट जो रिकमेंडेशन है वो ऐसा है, तो आप ऐसे ही लिखने की कोशिश करेंगे। ये स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लिगेंड का नाम स्मॉल लेटर में ही आएगा। और एक चीज़ देखेंगे तो इस तरह कुछ लिगेंड है, जहाँ कहीं पर इस तरह के लिगेंड देखें, और क्या हो सकता है, ये CN है, साइनो कहते हैं, साइनाइडो के नाम से लिखा जाता है, साइनो या साइनाइडो। साइनो एक पुरानी बुक्स में साइनो लिखा हुआ है, नई बुक में साइनाइडो इज द करेक्ट नेम, क्योंकि साइनाइड है और जितने भी ID वर्ड हैं उसमें O लगाना है, तो साइनाइड O, साइनाइडो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N से अगर जुड़ता है, यहाँ पर लिंकेज अगर N से जुड़ता है तो क्या कहलाएगा, आइसोसाइनाइडो कहलाएगा। तो आप ऐसा लिख लेंगे, आइसोसाइनाइडो। चलिए, ये ऐसे नॉर्मल नेम लिखा जाता है। एक मजे की बात ध्यान से देखिएगा, इस जहाँ कहीं भी एम्बीडेंटेट लिगेंड देखिए, देयर मस्ट बी लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ध्यान रखिए क्या, प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड, मतलब एम्बीडेंटेट क्या होता है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड इज श्योर साइन दैट देयर विल बी लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना। क्या होगा, दैट देयर विल बी लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसको अलग से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए आप इसको, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा ही होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। आप समझिएगा कि क्या कहा आपने, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखेंगे इसको। लिंकेज आइसोमेरिज्म को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, जहाँ कहीं भी एम्बीडेंटेट लिगेंड हो। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जो दो अलग अलग साइड से जुड़ सकता है। आप ऐसे समझिए, जैसे कभी एक बैट्समैन है, वो राइट हैंड बैट्समैन है, लेकिन कभी कभी वो लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर सकता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, है ना। तो कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन होते हैं, कोई राइट हैंड बैट्समैन होते हैं, और कोई तो ऑलराउंडर होते हैं, दोनों साइड से बैटिंग कर सकते हैं। तो क्या समझ गए होंगे, जहां कहीं भी आप एम्बीडेंटेट लिगेंड को देखें, पक्का है वहां पर देयर शुड बी लिंकेज आइसोमेरिज्म विल बी देयर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आगे देखते हैं आइजेशन आइसोमेरिज्म की, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आप देखेंगे इसमें क्या है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला and also gives compounds which gives different ions in the solution। जो सॉल्यूशन में अलग अलग तरह के आयन देता हो उसको कोऑर्डिनेशन आयोनाइजेशन आइसोमर कहा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा भाई कि CO के साथ में NH3, कुछ ऐसा एग्जांपल आप ले सकते हैं, सब कुछ ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर सल्फेट है आपने लिखा है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, Cl लिखा है। तो यहाँ पर लिगेंड कौन कौन से हैं ध्यान से देखिएगा, अमाइन है और सल्फेट है, अमाइन और सल्फेट है, क्लोराइड एज ए लिगेंड,
क्लोराइड एज ए काउंटर आयन। इसको पानी में आप डालेंगे तो क्या बनेगा, CO के साथ में NH3 ये 5 बनेंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा SO4। इस तरह से स्ट्रक्चर हमें बनेगा। तो आप ये देखते हैं, इसको इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आप यहाँ पर ये देखते हैं क्या लिखते हैं कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर Cl माइनस आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये Cl माइनस आयन पानी में डालने पर देगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, लेटर C NH3 के साथ में 5 को रखते हैं, Cl को अंदर कर लेते हैं, सल्फेट को बाहर। तो देखिएगा ये कंपाउंड हो गया और SO4 हो गया। अगर इसको आप सल्फेट है तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, कुछ 2 माइनस चार्ज आएगा और की प्लस आएगा, 2 प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा SO4 2 माइनस। तो देखिएगा जो फर्स्ट कंपाउंड है वो आयन देता है, इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रहा है और Cl माइनस आयन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर इट गिव्स सल्फेट आयन। क्या कहा, ये यहाँ पर सल्फेट आयन दे रहा है और पहला वाला क्लोराइड आयन दे रहा है। तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या रिलेशन है। इन दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, दोनों के मोलेकुलर मास सेम होंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का अलग अलग होगा। तो इस तरह के आइसोमर को हम क्या कहते हैं। तो जहाँ कहीं देखिए कोई ऐसा आयन है जो बाहर लिगेंड के साथ में इंटरचेंज हो सकता हो, if there is any interchange in the ligand and counter ion, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर लिगेंड का काउंटर आयन के साथ में एक्सचेंज हो रहा हो तो समझ जाइएगा कि पक्का है आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। एक और चीज़ है, आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें Cl बाहर है, इसमें सल्फेट बाहर है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, इसमें मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन आया करता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट गिवन कंपाउंड हैज़ Cl माइनस हैज़ रेडिकल। ये इसका फार्मूला है। तो क्या करते हैं, देखिएगा अब हम ऐसा कर देते हैं कि इसमें जब इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 से आप ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब ये वाइट PPT देगा। ये बनाएगा क्या यार, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl बनाएगा, क्योंकि सिल्वर के हैलाइड पानी में नहीं घुलते हैं। मैं यहाँ पर मिटा दिया, इसको फिर से लिखना पड़ेगा। NH3 का 5 है और यहाँ पर Cl है और सल्फेट है। देखिए दोनों के फार्मूले तो सेम है, लेकिन अगर आप इसको इसी कंपाउंड के साथ में AgNO3 एक्वस के साथ में ट्रीट करेंगे, एक्वस के साथ में इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर नो PPT बनेगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि सिल्वर का सल्फेट पानी में घुल जाता है, सिल्वर का सल्फेट घुलता है तो प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि Ag का हैलाइड पानी में नहीं घुलता है। तो ये एक तरीका है कि हम पहचान सकते हैं कि ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइसोमर। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। भाई ये क्या होता है, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये क्या होता है। देखिएगा जिसमें नाम से ही क्लियर है ये कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग होता है ना। तो क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स हैविंग, बाकी वो फार्मूला सिमिलर रहेगा कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दे हैव हैविंग क्या, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड के फॉर्म में डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए CO के साथ में यहाँ लिखा हुआ है NH3, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर ले लिया वाटर ही ले लिया, चलिए भाई H2O ले लिया और ये 6 है और Cl3 बाहर है। इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम जो भी होगा आप लिख लेंगे, हेक्सा एक्वा इसका नाम होगा, इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा। आगे बताइए आप लोग भाई, कोबाल्ट COBALT कोबाल्ट, और थर्ड आएगा ऑक्सीजन से निकाल लेंगे हम लोग, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा क्लोराइड आएगा। सर इसका नाम ये है, यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड हैं। अब एक इसका एग्जांपल ये है, इसका और एक क्या हो सकता है, देखिएगा इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका बी पार्ट H2O को बाहर कर दें, हम क्या लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, तो हमने इसका लिखा CO, और यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ 5 कर देता हूँ, यहाँ एक Cl को अंदर लाएंगे क्योंकि ये हेक्सा मीन्स इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट
कोबाल्ट का 6 होता है, ये फिक्स है। तो आपने देखा किसी एक Cl बाहर आएगा तो 5 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड और एक ये 5 1 6, यहाँ कितने हैं 6। तो इसका सेकेंडरी वैलेंस ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं, बाहर 2 Cl बचेंगे, डॉट यहाँ क्या लिख देंगे H2O वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा आगे देखते हैं और क्या हो सकता है, क्या इसका कोई ये इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। तो ए और बी में आपस में ये रिलेशन है कि दे आर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। और क्या आप और कुछ सोच सकते हैं, क्या इसके कुछ और सॉल्वेट आइसोमर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो H2O के साथ में यहाँ पर मैं और कम कर सकता हूँ, यहाँ पर 5 है तो क्या कर सकता हूँ 4 कर सकता हूँ, और यहाँ पर Cl2 करता हूँ। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 6 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये। यहाँ पर 2 Cl थे, अब कितने बचेंगे, 1 Cl बचेगा और वाटर मॉलिक्यूल वहाँ बाहर जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे 2H2O। कहने का मतलब क्या हुआ, अब आप सोचिए क्या इसका कोई और कोऑर्डिनेशन आइसोमर आप लिख सकते, क्या इसका आप कोई और सॉल्वेट आइसोमर लिख सकते हैं? सोचिए फटाफट सोचिए। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, 1 2 3 हो गए हैं, और कुछ सोचिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, बताइए 1 Cl और अंदर आ सकता है बिल्कुल। तो हमने क्या देखा कि CH2O और यहाँ क्या लिखेंगे 3, और इस Cl को भी अंदर कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे Cl3 स्क्वायर ब्रैकेट, और वहाँ बाहर वाटर मॉलिक्यूल ही बस बचेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि लिगेंड यहाँ पर क्या हो जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जा रहा है, तो इसीलिए इसको सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके 1 2 3 4 है ना, इस तरह से और कंपाउंड अपने से बना सकते हैं। तो इसके 1 2 3 4 आइसोमर हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो किसकी बात कर रहे थे, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के बाद आगे चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए हम बात करते हैं आगे कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म की। तो ना नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, जैसा नाम है वैसा ही काम भी है इसका, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, आपस में है ना सहयोग एक तरह से कह सकते हैं आप। तो आपने क्या देखा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में, हमने ये देखा क्या भाई कि मान लीजिए इसमें एक सिंगल लाइन में इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि द कंपाउंड हैविंग डिफरेंट लिगेंड, है ना, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। वो तो डिफरेंस सबके लिए कॉमन रहेगा, जो पहले हम लोगों ने लिखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप है, तो वो फार्मूला सबके लिए कॉमन रहेगा स्टेटमेंट कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन उसके साथ में यहाँ ऐड करना है कि द कंपाउंड हैविंग डिफरेंट लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके लिए एक शर्त है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर वहीं हो सकता है जहां कहीं पर भी देयर इज कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन हो। मतलब हमारा केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। सर कैसे हो सकता है, देखिएगा मैं मान लीजिए कोबाल्ट के साथ में यहाँ पर लिखता हूँ, कोबाल्ट के साथ में मैंने यहाँ पर लिखा यार ये इस तरह कंपाउंड मैंने लिख दिया ये है, और यहाँ पर मैंने लिखा प्लीज़ पे अटेंशन, मैं इसको फिर से लिखता हूँ थोड़ा, ये CO है, CO के साथ मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर NH3 6 है, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे यहाँ पर इसके साथ में यहाँ मैंने लिख दिया Cr, और यहाँ पर मैंने लिख दिया CN6। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, ये दोनों ये क्या कहलाएगा, ये एक कोऑर्डिनेशन मींस इट इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ये आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। ये इसका पहला एक कंपाउंड है। अब इसका आइसोमर क्या बनेगा सर, देखिएगा तो देखिएगा अगर इसको आप पानी में डालेंगे तो ये पानी में डालेंगे तो कैसे टूटेगा, देखिएगा ये पानी में आप डालेंगे तो कैसे टूटेगा यार, ये पानी में डालेंगे आप तो ये टूटेगा, CONH3 6 बनेगा, और यहाँ पर 3 प्लस चार्ज, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ Cr के साथ में CN6 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा 3 माइनस चार्ज बनेगा। तो देखिएगा एक केटायन एक एनायन, वैसे केटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं, आप ऐसा ना करें। तो केटायन को पहले लिखा आपने, यहाँ उल्टा कर देते हैं, इसके लिगेंड को या इसके सेंट्रल एटम को चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। सर कैसे यार, Cr को यहाँ लगा देता हूँ मैं, NH3 और 6 कर देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा भाई, क्रोमियम हेक्सामाइन क्रोमियम हो गया ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको बंद करते हैं इन अदर ब्रैकेट,
यहाँ क्या लिख देते हैं, CO को वहाँ लेके चला गया, या लिगेंड को चेंज कर सकते हैं, हालांकि लिगेंड को एक्सचेंज करते हैं। तो आपने यहाँ क्या लिखा, यहाँ CN लिखा और 6 है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस दोनों में क्या डिफरेंस है। जब इसको आप पानी में डालेंगे तो कौन सा आयन देगा यार बताओ तो, ये आयन देगा Cr के साथ में NH3 हो गया है ना, और 6 है, यहाँ पर 3+ चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO के साथ में यहाँ CN6 और 3- बनेगा। सर इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि लिगेंड का इंटरचेंज कर दिया आप कह सकते हैं, या आयन का मैंने सेंट्रल एटम का एक्सचेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स द मेन थिंग इज लिगेंड का इंटरचेंज एक्सचेंज कर देना, ये क्या कहलाता है, इट इज़ द कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। पहले इसकी दोस्ती इसके साथ में थी, जैसे आप समझिए दो लोगों के पास बाइक है, 2 दोस्त हैं, दोनों के पास बाइक है, एक के पास कुछ और बाइक, किसी के पास और बाइक है, तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है हम लोग बाइक को एक्सचेंज कर लेते हैं बाइक, और उन्होंने ड्राइव किया, भाई दोनों बाइक का एंजॉय करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी कोबाल्ट ने अमाइन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, और क्रोमियम ने साइनाइड के साथ में बॉन्ड बनाया था, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है सर, बाद में एक्सचेंज कर लिए, और फिर क्या करते हैं, ये कंपाउंड अमाइन ने क्रोमियम के साथ में बॉन्ड बना लिया, और साइनाइडो ने कोबाल्ट के साथ में बॉन्ड बनाया। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अपने से भी। कुछ एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कॉपर के साथ में, यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉपर के साथ में, मैंने लिखा यहाँ पर CuNH3, यहाँ पर 4 लिखा मैंने, टेट्रा अमाइन कॉपर हो गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लेटिनम के साथ में Cl4 लिख दिया। सर ये क्या है, ठीक है आप इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाइए, अपने से बना के देखिएगा, ये कंपाउंड है ये, है ना। इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसे बनेगा आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको जल्दी से देखते हैं। कुछ नहीं करना है, PT को यहाँ ला दीजिए। एक बच्चे ने कहा सर आप लिगेंड को वहाँ लेके जाइए ना, देखिएगा अगर मैं अमोनिया को वहाँ ले आता हूँ, मैंने लिखा PT के साथ में क्या लिख देता हूँ मैं, PT के साथ में लिख देता हूँ NH3 और 4 लिख देता हूँ, और यहाँ क्या बन जाएगा इस वाले में, Cu के साथ में क्या बन जाएगा, Cu के साथ में बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई Cu, और ये क्या बनेगा सर Cl4 बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड A और B में क्या रिलेशन है, दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दे आर शोइंग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, या दे आर कोऑर्डिनेट आइसोमर हैं। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के सेंट्रल एटम के लिगेंड अलग अलग हैं, तो इसलिए इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में ये रिलेशन है। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही आप और प्रैक्टिस करेंगे किसकी, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, सबकी। हमने लिंकेज का आइसोमर जल्दी से समाप्त करते हैं। लिंकेज आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा हमारे। लिंकेज कब होता है, जब कहीं पर भी एम्बिडेंटेट लिगेंड हो, जैसे साइनाइडो है ना, थायोसाइनेटो, इस तरह कोई लिगेंड हो तो वहाँ पर लिंकेज आइसोमर होगा। हमने ये पढ़ा कि आयनाइजेशन आइसोमर बनेगा कब, जब कहीं पर आयन का एक्सचेंज हो रहा हो लिगेंड के साथ में। हमने ये पढ़ा कि कहीं सॉल्वेट आइसोमर होगा, जब कहीं वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग अलग होता हो। और लास्ट हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या पढ़ा हमने कि लिगेंड का सेंट्रल एटम के साथ में एक्सचेंज हो रहा हो, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर क्या ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होना चाहिए जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनते हों, मतलब उसका केटायन भी कॉम्प्लेक्स होता हो और एनायन भी कॉम्प्लेक्स होता हो। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप। थैंक यू।